साथियों नमस्कार। हिंदी एजुकेशन चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं सुनील कुमार। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। आज हम 80 ग्रेड 2018 की जो परीक्षा हुई थी उस पर हम क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथम हिंदी शब्द सागर की भूमिका के किस शीर्ष से प्रकाशित हुआ था? इसका सही जवाब है सी नंबर, हिंदी साहित्य का विकास। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृति हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथमतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का विकास शीर्ष से प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इनके तीन इतिहास ग्रंथ हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद जी के 3 इतिहास ग्रंथ हैं, जिसमें हिंदी साहित्य की भूमिका पहला है और तीसरा, इसमें 3 है। पहला और दूसरा है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, और तीसरा है हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये 3 इनकी हैं। आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा कविता के नए प्रतिमान। ये इनकी रचना नहीं है, ये नामवर सिंह की है। और बाकी ये रचनाएं भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत भारत में अंग्रेज राज्य और मार्क्सवाद, ये इनकी रामविलास शर्मा जी की है। व्याख्या देखते हैं। कविता के नए प्रतिमान आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है, बल्कि यह ग्रंथ नामवर सिंह द्वारा लिखा गया है। जबकि एक भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेज राज्य और मार्क्सवाद आदि रचनाएं रामविलास शर्मा द्वारा लिखी है। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हिंदी के किस इतिहासकार के अनुसार शालिवाद सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं? तो किसके अनुसार हैं? तो इसका सही जवाब होगा गणपत चंद्र गुप्त। ठीक है, इसकी भी व्याख्या देख लेते हैं। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के ने शालिवाद सूरी को हिंदी के प्रथम कवि के रूप में स्वीकार किया। विभिन्न विद्वानों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि इस प्रकार हैं। तो इसके देख लेते हैं, यहाँ भी दिया हुआ है। तो राव संस्कृतायन ने प्रथम कवि सरहपा को माना है। ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को प्रथम कवि माना है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्प या पुण्य को माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रथम कवि अब्दुल रहमान को माना है। अगला क्वेश्चन है, राहुल बेल किस तरह की रचना है? तो राहुल बेल किस तरह की रचना है? तो गद्य पद मिश्रित चंपू रचना है। ठीक, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आदिकालीन ग्रंथ राहुल बेल गद्य पद मिश्रित चंपू कृति है। इसके रचनाकार कवि रोड़ा हैं। ठीक है, राहुल बेल शिलांकित कृति है। आगे चलते हैं। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिससे कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। यह किसका कथन है? तो ये अमीर खुसरो का कथन है। अगर इसकी व्याख्या देखें, दिए गए कथन में हिंदी तो सेम चीज़ें हैं, इसको आगे बढ़ते हैं, छोड़ देते हैं। निम्नलिखित में से ये किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? तो सिद्ध साहित्य में पा लगा रहता है लास्ट में, एक ये ट्रिक है। तो इसमें से पूछा नहीं है, तो सरहपा, कुकुरपा, शबरपा और गोपीचंद, इसमें पा नहीं लगा हुआ है, तो यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? तो नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ है ठ का अर्थ सूर्य, ठ का अर्थ चंद्र, दोनों का योग। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे भी वही चीज़ें दी हुई हैं, तो फिर 8वें क्वेश्चन पर चलते हैं। केशव कहीं ना जाए
का कहिए पंक्ति के रचनाकार हैं। तुलसीदास हैं, ठीक है, इसका आंसर होगा तुलसीदास। की व्याख्या देख लेते हैं। दी गई पंक्ति केशव कही ना जाए का कहिए के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास हैं। यह पंक्ति तुलसी कृति विनय पत्रिका ग्रंथ से अवतरित है। तो किस पत्रिका से है ये भी पूछा जा सकता है। तो विनय पत्रिका से ग्रंथ है। विनय पत्रिका कैसी है तो ये ब्रज भाषा की है, ठीक है। अन्य अंक अन्य पंक्तियाँ देख लेते हैं। सूरदास की पंक्ति है ये, चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है। रहीम की पंक्ति है, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। केशव की पंक्ति है, बा बारस की संपत्ति उलुक जोए ना चितवत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं। इसका सही जवाब है मृगावती, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना कुतुबन कृति मृगावती 1501 ईस्वी, ठीक है, ये 1501 ईस्वी को माना है। जबकि राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद कृति चंदायन को प्रथम प्रेमाख्यान ग्रंथ माना है। तो राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद की कृति उनकी रचना चंद्रायन को माना है। गणपत चंद्र गुप्त अशायद कृति हंसायली को ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वरदास कृति सत्यवती कथा को प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की पहली रचना माना है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है, ये सब देखना जरूरी है, इसको एक बार नोट कर लेंगे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं है। इसमें देखना है रामानंद का शिष्य नहीं है, तो ये त्रुटिपूर्ण हो गया है। तो इसमें सभी हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन से, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए पंक्ति का लेखक कौन सा भक्त कवि है। तो अभी हमने देखा, ठीक है, ये यहाँ पर हमने देखा कि रहीम गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, ये पंक्ति किसकी है। तो ये देखिए क्वेश्चंस भी यहाँ आ गए हैं। तो सब चीज़ें व्याख्या भी आप लोग ध्यान देते रहिएगा। इसकी सही जवाब होगा रहीम दास, ठीक है। इसकी भी व्याख्या देख लेते हैं। दी गई पंक्ति गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए के रचयिता देखिए रचयिता ये वर्तनी संबंधित भी आता है। इसको देखिए रचयिता कैसे लिखा है, रहीम दास हैं। तो रहीम तुलसी के मित्र थे। यह पंक्ति तुलसी के संदर्भ में रहीम ने कही है। रहीम ने यह पंक्ति तुलसी की सुरती नरती नागती सब चाहत अस होए के उपयुक्त में कहा है। तो ये पूछा जा सकता है किसके उपयुक्त में कहा था, तो इस पंक्ति के उपयुक्त में। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें कूट दिया हुआ है जो मिलाना है आपको। आइए देखते हैं, एक मिनट। इसमें कूट दिया हुआ है, ये काव्य पंक्तियां हैं और ये रचनाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैच करा दिया गया है, तो ये देख लिया जाए सीधे सीधे आंसर। मोर का सिर ऊपर राखव इसका है, रसखान का है। बसो महारे नैनन में नंदलाल मीराबाई का है। भक्तन को कहाँ सिकरी से काम कुंभन दास का। प्रीति कर देन्ही गहरे छुए छुरी सूरदास की पंक्ति है। अगला है, सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है। तो ये जन्मदात अंधे नहीं थे, ठीक है, ये गलत है। और बाकी व्याख्याएं सब सही है। सूरदास श्रीनाथ मंदिर वृंदावन में कीर्तन करते थे। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। प्रभु हो सब पतितन को राजा परानिंदा मुख पूरी रहो जग। यह निशान नित्य बाजा पंक्ति सूरदास की है, ठीक है।
तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सूरदास के विषय में दिए गए कथनों में गलत कथन है। सूरदास को सभी विद्वान जन्मदात मानते हैं, ये गलत है। क्योंकि कुछ आलोचक, विशेषतः हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऐसे हैं जो पूरी सूरदास को जन्मदात नहीं मानते हैं। जन्मदात अंधे नहीं मानते हैं। ठीक है, कौन मानते नहीं है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्ति किस रचना की है? प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। ये पंक्ति किसका है? ये रैदास जी का है। ठीक है, ये पंक्ति बार बार पूछी जाती है हिंदी की परीक्षा में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्ति प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती के रचनाकार संत कबीर रैदास हैं। अन्य संत कवियों की प्रमुख पंक्तियाँ, जो नर दुख में दुख नाही माने, इसकी पंक्ति है तो नाम नानक देव की। ठीक है, मैं कहता हूँ आखिर देखी तू कहता है कागज लेखी। ये किसकी पंक्ति है? कबीरदास की। अपना मस्तक काटी के वीर हुए कबीर, किसकी पंक्ति है? दादू दयाल की। अगला पंक्ति है, छार उठाए लीन एक मुट्ठी दिन है उड़ाए फिर